हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 18 अगस्त, वार रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। बस थोड़ा बहुत काम हो गया है, अभी पहले इत्मीनान से बैठकर चाय पी लेते हैं, क्योंकि अभी इनको जाना है खेत और आज छुट्टी है। तो ईशांत भी तैयार हो गया है साथ में। वैसे ये लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन जब भी छुट्टी रहती है इसको बड़ा चाव रहता है खेत जाने का। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और मैं भी इसको खेत थोड़ा सा कम ही भेजना पसंद करती हूँ, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, फिर हम माँ बेटी को परेशान होना पड़ता है। क्योंकि घर तो हमारा गांव से बिल्कुल बाहर है, तो ऐसा है कि कोई भी चीज़ चाहिए रहती है तो ये झटपट ला कर दे देता है। और खेत जाने के बाद टाइम का कुछ पता नहीं रहता, आधा दिन तो निकल ही जाता है। तो बस अभी हमारी साफ़ सफाई शुरू हो गई है। आज किचन में पोछा वगैरह रितिका ने लगा दिया था और मैंने तब तक आहारा लगाकर चाट रख दी है। अभी पिला देते हैं भैंसों को पानी। पर आज मोटर नहीं चल रही थी, पता नहीं क्या बात है, इसका खटका ख़राब हो गया है या लाइट में कुछ गड़बड़ हो रखी है। एक दो बार मैंने कोशिश की थी, नहीं चली तो फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि बिजली के मामले में ज़्यादा छेड़छाड़ अच्छी नहीं रहती। और ये हमने अपना देसी जुगाड़ बना रखा है, छोटा सा नलका लगा रखा है, नलकी वगैरह दाब कर। तो बस इसी से अभी खेड़ भर लेते हैं। और इस भैंस को तो ज़रूर नहलाना पड़ता है, क्योंकि बिना नहलाए तो ये पानी ही नहीं पीती है। कुछ कुछ पशुओं में होती है ये आदत। बाकी देखिए गर्मी ज़्यादा रहती है तो नहाने का मन तो सबका ही करता है, चाहे इंसान हो या पशु। तो बस अभी भैंसों को पानी पिलाकर बांध दिया था। उसके बाद फिर अभी हमारी तैयारी चल रही है दाल चावल बनाने की, क्योंकि आज मुझे कुछ स्पेशल भी बनाना है। कल रक्षाबंधन है, तो बस आज सारा दूध घर पर रखा हुआ है, खोआ या कलाकंद कुछ बनाकर तैयार करेंगे। तो उससे पहले अपनी खाने की तैयारी देख लेते हैं। तो सोचा कि दाल चावल बना लेते हैं। तो दाल थोड़ी सी घर पर थी और थोड़े से रखे थे साबुत मूंग, वही अभी मिक्सी में पीस लिए हैं मैंने। आज ईशांत नहीं था ना, तो बस ऐसे ही जुगाड़ लगाकर काम चलाना पड़ेगा। और ये साबुत मूंग मैं अलग से रखती हूँ, राजस्थान से मंगवाए थे हमने। इनकी खिचड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन अभी बिल्कुल थोड़े से ही बचे हुए हैं। स्पेशली मैं ज़्यादातर इन मूंगों की खिचड़ी ही बनाती हूँ। और उसके बाद फिर बारी आती है कपड़े धुलने की। कपड़े तो वैसे धो दिए हैं, मशीन में सुखा लिए थे। आज कई दिनों के बाद मौसम ठीक ठाक है। वैसे सुबह तो देखिए मौसम अच्छा ही रहता है, दोपहर के बाद डेली बारिश आ जाती है। आज का पता नहीं, अभी फ़िलहाल तो काफ़ी तेज़ की धूप निकली हुई है। और अपनी अपनी जगह पर देखिए सारी चीज़ें ही ज़रूरी है। बारिश नहीं होती तो भी हमारा 2-4 दिन में ही हाल बेहाल हो जाता है। तो अभी हारा लगाकर आरे में मैंने ये मिट्टी की आंडी रख दी है, दाल हमारी बनती रहेगी। तब तक मैंने पहले चूल्हा भी जलाया था, लेकिन आँच हमारी बुझ गई है। आँच का तो देखिए आजकल कुछ ऐसा हाल है कि बैठकर ही जलानी पड़ती है। लकड़ियों का जुगाड़ तो वैसे ये सुबह करके ही गए थे, क्योंकि पतली लकड़ी जो हम डेली खाना बनाने के लिए चूल्हे में लगाते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं बची हुई है। तो एक दो मोटी लकड़ी रखी थी, वही सुबह सुबह इन्होंने पाट दी थी। और थोड़े बहुत अपने गोश्ते लगा लेंगे। अभी देखिए इतना बड़ा त्यौहार है तो कुछ ना कुछ तो मिठाई बनानी ही पड़ेगी। और घर पर दूध रहता है तो फिर बाज़ार से मिठाई क्यों खरीदनी है थोड़ी सी मेहनत के चक्कर में। मिठाई की तैयारी तो हमारी चल रही है, लेकिन एक दिन बच गया है, राखी अभी तक आई नहीं है। आज ही लेकर आने की सोच रही थी मैं, लेकिन अभी ये राखी बेचने वाला आ गया था तो सोचा चलो इसी से ले लेते हैं। तो अभी बस 2-3 डिज़ाइन देखे थे मैंने। वैसे इतनी ज़्यादा अच्छी राखी तो थी नहीं इनके पास, पर उसी में से मैंने 2-3 डिज़ाइन पसंद कर लिए थे, क्योंकि ये तो अभी खेत गए हुए हैं, कब तक आएंगे, फिर जाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और इनकी सुबह से बोनी नहीं हुई थी, सुबह सुबह का टाइम था। बोला कि 1-2 राखी ले लीजिए, मेरा भी दिन की शुरुआत हो जाएगी। तो बस मैंने सोचा चलो इनसे ही खरीद लेते हैं। तो बस अभी मैंने ईशांत के लिए और मेरे भैया भाभी के लिए राखी खरीद ली है। थोड़े से डोरे खरीदे थे। राखी आप सबको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मुझे दूध देखना था, क्योंकि चूल्हे पर आंच थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। और हमने अपना ये सारा काम निपटाया है। इतनी देर में ही हमारी दाल भी बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि 2-3 तरह की दाल मिक्स की थी ना। और मूंग की दाल तो बड़ी जल्दी बन जाती है। तो दाल को मैंने उतार कर रख दिया है और अभी रख देती हूँ आरे में चावल बनने के लिए।
और एक जगह बैठकर इत्मीनान से कोई भी काम कर लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक साथ हमारे 2-4 काम तो चलते ही रहते हैं, वो चाहे सुबह का टाइम हो या फिर शाम का, क्योंकि किसी को कुछ और हमारे घर के 10 काम रहते ही हैं। तो बस अभी हमारा कलाकंद बनकर तैयार होगा ना, तब तक आज का हमारा खाना भी बन जाएगा। और ये हारी स्पेशली मैंने दाल चावल ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ही बनाई थी, क्योंकि इसमें दाल जल्दी बन जाती है। बाकी जो हमारा चाट का आ रहा है वो बहुत बड़ा है, ईंधन भी ज़्यादा लेता है और टाइम भी, और इसमें खाना बड़ी जल्दी बनता है चाहे हम कुछ भी बनाएं। और खोआ तो देखिए हर मावस पर बनता ही रहता है। तो अभी मैंने सोचा कलाकंद बना लेते हैं। तो दूध में उबाल आ गया था, उसके बाद फिर इसमें मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया है। तो अभी ये देखिए दूध हमारा आधा हो गया है और दाने भी काफ़ी अच्छे से बन गए हैं। और अभी इसमें डाल देते हैं चीनी। वैसे इन सारी चीज़ों में चीनी का अंदाज़ा नहीं आता मुझे, और आज ये आए नहीं अभी तक। तो ये देखिए ये आधे किलो के आसपास चीनी ली है मैंने। तो जी कलाकंद तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए अभी इसमें हमें डालना है 1-1.5 चम्मच घी। तो मैंने तो ऐसे ही अंदाज से डाल दिया। आज तो सारा सब कुछ अंदाज से ही चल रहा है। अंदाज से दूध लिया था, अंदाज से ही चीनी डाली। और घी डालने के लिए हमें कलाकंद को बस बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए और पकाना रहता है। ये लगा लीजिए बस 5-7 मिनट ही लगेंगी। तो ये देखिए कलाकंद हमारा बनकर तैयार हो गया है। अच्छे से इसने कढ़ाई छोड़ दी है। अभी इस टाइम पर हम झटपट कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं और गरम गरम ही इसको हमें किसी बर्तन में निकालना रहता है। वैसे बर्तन वगैरह सब पहले तैयार करके रखते हैं और किसी गहरी तली के बर्तन में जैसे टोपिया हो गया या फिर कोई भी डूंगा बर्तन रहता है उसमें जमाते हैं। मोटा लेकिन आज हमारी सारी तैयारी साथ के साथ चल रही है। साल क्या जब भी बनाते हैं तो कलाकंद को मैं जमाती हूँ। मेरे पास एक स्टील का टोपिया है उसमें, लेकिन अभी आज गलती से उसमें लस्सी भर कर रख दी है। तो बस झटपट थाली में निकाल लेते हैं। बस पीस थोड़े से पतले हो जाएंगे। कलाकंद के पीस वैसे थोड़े से मोटे मोटे अच्छे लगते हैं। और ये थोड़ा सा घी लगा लिया है। घी तो घना है इसमें। जुकाम हो गया पतला रह गया ऐसा आया क्रम आयो तो ना, तो फिर वो खबर का हो जाएगा। थोड़ा सा छोड़ दूंगी, छोड़ दो, चला का तो भोग लगा दो पहले। अरे याद को नहीं हंसता। और ट्रैक्टर तो काट दो, जोत का तो काट दो। भोग का तो यो है इसमें, तो भोग लगा के ढक्कन ले लियो। इसमें है शायद कटोरी। भैया जाने तो बड़ा है। कढ़ाई में तिली कड़न का जी ना करता इसका। कढ़ाई में छोड़ दो तो हम कोई बात को नहीं। छोड़ किस तरह दे वहाँ मैं चाट लूंगी। मैं बरसेगा फिर काट लूंगी है। आगे हम टेंट लगवाने की टाल कर देंगे। अच्छा। और जो भी छोरी कढ़ाई में चाटता है कोई भी उसके मैं बरसा। तो टेंट लगाने की टाल कर दे भिजे कौन की मैं। तो जी अभी इसको
किसी गर्म कपड़े से क्या तौलिए से लपेट कर रखेंगे। और ये रख देते हैं इसके ऊपर थाल। तो अभी चलते हैं अंदर, एक बार फिर से आना पड़ेगा, लकड़ियाँ वगैरह बुझानी है। यो वो गाड़ा भी ले जाओ। चलो मैं ले आऊंगी। अभी रितिका का तो आ गया था पार्सल, तो वो तो लेने के लिए चली गई है। तब तक मैं थोड़ी सी रोटियां बना लेती हूँ और दाल में मुझे तड़का लगाना था। वैसे प्याज वगैरह तो कुछ डालेंगे नहीं, साथ में डाल दी थी, बस सिंपल हींग और जीरे का तड़का लगाती हूँ मैं तो। और हम तीनों का तो देखिए दाल चावल बनते हैं तब रोटी खाने का मन ही नहीं करता है, तो बस इनके लिए ही 2-4 रोटियाँ बनाऊँगी। कटर नहीं है हमारे पास, चाकू लेन जान की मत बनी। मन तो दिखता है को नहीं। दो किस तरह आई हैं? 2 मंगाए थे। अच्छा, ठीक से टांग दुख है, रोटी खा पहले नहा ले। कहीं गया था सुबह, तेरे पापा नाटे था, पापा नाट गया था सुबह, अगना जी कौन लेके जाऊँ ना बोले मैं चलूँगा। गई थी देना मैं ले दूंगा और क्या करेगा उन्होंने गई थी याद नहीं गई थी ना हजो मैं लिखूं तेरे पापा ने नो कही थी कि यो इसने को लेके जाऊँगी, बड़ा ही रहेगा जाओगे सामान पापा कुछ नहीं और क्या चाहिए। अच्छा फिर तो करवाया सारा काम तेरा पापा। तो मेरा तो पापा एकला दुखी होगा है। वो 8 किले थे, 8 किले और कलर की बहुत खोल देती है, 1 किलो में किसी पूछी और कितने थे कौन कौन मैं और वो कहते हैं ना कि माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं। ये हमेशा ईशांत को खेत जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन इसकी हमेशा से यही जिद रहती है, मुझे जाना है। आज चला गया था तो काम तो खेत में थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा बहुत इसको भी काम करना पड़ा होगा, तो इतना ज़्यादा थक गया है कि आते ही लेट गया था। अभी उसको नहला धुला दिया है, खाना वाना खिला देते हैं। पहले तो थाली इनके लिए लगाई है, उसके बाद फिर अभी शांत के लिए थाली लगाऊंगी। और कभी भी दोपहर को 5 मिनट के लिए भी नहीं लेटता है, और आज खाना खाते ही देखिए कैसे सो गया है। तो दोपहर इन्होंने तो किया था आराम। इनकी तो वैसे आज तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ गई है। खाद की स्प्रे थी, वैसे देखिए जैसे हम ये जो हैवी स्प्रे डालते हैं ऐसी तो कोई स्प्रे थी नहीं, फिर भी आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी दोपहर को। बारिश के मौसम में वैसे भी गर्मी हद से ज़्यादा ही होती है, शायद इस वजह से भी चक्कर वगैरह की शिकायत हो जाती है। और ये हमारा सुबह से बोर्ड ख़राब हो रखा था, तो पानी ना ख़त्म हो जाए इसी चक्कर में इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि कपड़े भी धुले थे और बाकी भैंसों को भी पिलाना रहता है। घर में पानी तो देखिए पूरा दिन लगता ही रहता है। तो अभी ये खटका ठीक करने में लग गए थे और मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। कल इतना स्पेशल दिन है हमारे लिए, तो खाने में भी कुछ ना कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। तो बस अभी बना लेते हैं थोड़ा सा पनीर। रिश्वत तो चाहिए, 2 पीस लगी मैंने आज कमेंट आ जाए हाँ। आपके बच्चे का नाम मीठा खाते हैं, हमारे परिवार में किसी को मीठा पसंद नहीं है। तो मेरे वाले जितने हैं भी तो इतने मीठे। देख मकोड़े आने शुरू हो गए इस पे। मैं तो नहीं बता ईशान के इतनी दूर हर मकोड़े इतने लवा हैं। ईशान तेरे के ना इंसाफी हो रही है। तो और इसमें से एक पूरी की पूरी लाइन तो बच्चों ने और इन्होंने निकाल कर खा ली है। वैसे मैं तो जब भी घर में कुछ मीठा बनाती हूँ, मेरा बनाते बनाते ही मन भर जाता है। उस दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी खाने का, और अगले दिन तक लगभग कुछ भी बचता नहीं है। वो आप सब बोलते हैं ना कि हमारे घर में मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही बनता है, ये बात आप सबकी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे घर में सबको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद है और सबका अपना अपना खान पान भी रहता है। हम हरियाणा में तो देखिए दूध दही मीठा ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा चलती हैं। तो अभी कलाकंद हमारा इतने अच्छे से जमा नहीं है, सुबह तक जमेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मोटे मोटे पीस भी नहीं हैं, पतले पतले हैं, तो जमने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो अभी तो बस बच्चों के लिए 2-3 पीस निकाल दिए और बाकी का उठा कर रख देते हैं।